नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी पे आपका स्वागत है। मेरा नाम मुस्तफ़ा अली शाह है एंड वी आर हियर टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लॉन्च किया है एंड दिस बेसिकली इज अ प्रिपरेशन टू एवैक्यूएट अवर सिटीजन्स फ्रॉम इसराइल। हमारे इसराइल और पैलेस्टाइन में जो सिटीजन्स हैं, जो शरणार्थी हैं, उनको इवैक्यूएट करने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। नाम है इसका ऑपरेशन अजय। अगर आप कुछ समय से इसराइल पैलेस्टाइन की न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि रिसेंटली अ वॉर हैज स्टार्टेड बिटवीन दीज टू नेशंस, बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन। ठीक है, हमास करके एक संस्था है, उग्रवादी संस्था है, और इसने इस अटैक को स्टार्ट किया है इन द फर्स्ट प्लेस। फिर आगे चल के इसराइल ने भी रिटेलिएट किया है और ढेर सारे शरणार्थी जो हैं अलग अलग देशों के, जो इसराइल में या पैलेस्टीन में रुके हुए थे, वो बेसिकली दोबारा से विस्थापित किए जा रहे हैं और अपने देशों में भेजे जा रहे हैं। क्या है ये ऑपरेशन अजय? इंडियन गवर्नमेंट ने अभी घोषणा की है कि दे आर गोइंग टू सेंड स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स टू रिपैट्रिएट सिटीजन्स फ्रॉम इसराइल एज वेल एज पैलेस्टीन। साथ में कुछ इंडियन नेवी के शिप्स को भी इसमें लगाया जाएगा अगर जरूरत पड़ती है तो। दिस हैज बीन सेट बाय द गवर्नमेंट। तो नेवल शिप्स और चार्टर्ड फ्लाइट्स, इन दो चीजों के थ्रू बेसिकली जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको वापस बुलाया जाएगा। जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, उसने एक्स पे भी पोस्ट किया है, विच इज अर्स्टवाइल ट्विटर, जहां पे उन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट लॉट ऑफ रजिस्टर्ड इंडियन सिटीजन्स है उनको कल की फ्लाइट, मतलब आज थर्सडे की फ्लाइट से रवाना किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और रजिस्टर्ड पीपल विल ऑल्सो फॉलो फॉर सब्सिक्वेंट फ्लाइट। मतलब आज के दिन से ये प्रोसेस, इवैक्यूएशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको आयरन डोम से रिलेटेड मुझे लगता है पढ़ने चाहिए, बिकॉज आयरन डोम हैज बीन द इजरायली डिफेंस सिस्टम जिसके थ्रू बहुत सारे हमास के द्वारा दागे गए मिसाइल्स को इसराइल ने इंटरसेप्ट किया है। तो दिस इज अ वेरी वेल नोन दृश्य जिसको अभी सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा वायरल दिख रहा है। जहां तक नंबर्स की बात है, लगभग 18,000 शरणार्थी हमारे इसराइल में मौजूद है। लगभग 18,000 इंडियंस करंटली इसराइल में रिसाइड कर रहे हैं। ज्यादातर जो है वो केयर गिवर्स हैं। राइट, न्यूज़पेपर ने भी इसको काफी इलाबोरेटली कवर किया है कि इसराइल इज अ वेरी टॉप डेस्टिनेशन एज फार एज केयर गिवर्स आर कंसर्न। ठीक है, तो जो केयर गिविंग इंडस्ट्री जो है, वहां से बहुत सारे लोग बेसिकली वीजा लेके इसराइल जाते हैं। लगभग 1,000 स्टूडेंट्स भी हैं जो इसराइल में शामिल हैं हमारे अभी। इसके अलावा कुछ आईटी प्रोफेशनल्स और डायमंड ट्रेडर्स भी इसराइल में अभी पाए गए हैं। जो कॉन्सुल जनरल है इसराइल की, जिनका नाम है कोबी शोशानी, ही हैज बेसिकली सेड that there are around 18,000 Indians in Israel, including 1,000 students. The business community that we love and respect so much contributes to our economy in a big way. इसके अलावा जो इंडियन नर्सेज हैं, जो हमारे केयर गिवर्स हैं, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फैमिली। इसराइल गवर्नमेंट कह रही है कि इट इज डूइंग इट्स अटमोस्ट टू असिस्ट द इंडियन एम्बेसी इन टेल अवीव, विच इज द कैपिटल ऑफ इसराइल, इन ऑपरेशन अजय। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। इसराइल की तरफ से ये ऑफिशियल बयान आया है। पैलेस्टीन की जहां तक बात है, 20 हमारे जो भारतीय लोग हैं वो पैलेस्टीन में अभी फंसे हुए हैं। तो जो लेटेस्ट अपडेट आई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक 20 इज द नंबर। अब अगर आप ध्यान से मैप को देखें तो वेस्ट बैंक, इसराइल और गाजा बड़े ही इंट्रिकेटली लिंक्ड हैं तीनों। और एंड दिस इज द एरिया जहां पे अभी सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, द मोस्ट हॉटस्पॉट एरिया ऑफ सॉर्ट्स। हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी है पैलेस्टीन में, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है रमल्ला, वहाँ पे मौजूद है। और उसने एक डेडिकेटेड इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी शेयर किया है इंडियंस के लिए जो पैलेस्टीन में फंसे हुए। अब ध्यान रखिए, 24 आवर हेल्पलाइन नंबर्स हैव बीन स्टार्टेड। और कोई भी व्यक्ति जो आपका नियर या डियर वन अगर पैलेस्टीन या इसराइल में फंसा है, तो उसके लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनमें भी संपर्क कर सकते हैं। इसके पहले अगर क्या इस तरह के कोई ऑपरेशन हुए हैं, तो एक प्रोमिनेंट ऑपरेशन है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। द नेम इज ऑपरेशन गंगा। जब हमने रशिया और यूक्रेन के वॉर में इस तरह का इवैक्यूएशन ऑपरेशन किया लास्ट ईयर इन 2022, व्हेन अ वॉर ब्रोक आउट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, द एमईए हैड आल्सो लॉन्च्ड ऑपरेशन गंगा। ठीक है, तो ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अजय, ये कीवर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनको हमें याद रखना है। एंड दे आर टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्टैंडर्ड इन यूक्रेन, बिकॉज यूक्रेन में उस समय हमारे ढेर सारे स्टूडेंट्स थे, मेडिकल स्टूडेंट्स काफी सारे ऐसे थे जो यूक्रेन में बेसिकली अपनी शिक्षा ले रहे थे। इट हैड आल्सो सेट अप अ 24/7 कंट्रोल सेंटर टू असेस द इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस थ्रू द बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स सच एज हंगरी, पोलैंड, रोमेनिया और स्लोवाक रिपब्लिक, जहां के थ्रू हमने अपने पूरे जो स्टूडेंट्स थे या हमारी एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी थी उनको बेसिकली बाहर निकाला था। दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट इज हैपनिंग इन ऑपरेशन अजय, जहां पे हमने एक 24/7 कंट्रोल सेंटर बना के रखा हुआ है फॉर दी नियर एंड डियर वंस ऑफ दी इवैक्यूईज। इसके अलावा लगभग 22,500 इंडियन नेशनल्स को हमने यूक्रेन से बाहर निकाला था बिटवीन February 1 एंड March 11।
इसके अलावा 90 फ्लाइट्स को साथ में हमने एम्प्लॉय किया था इस टास्क के लिए, जिसमें 14 इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट्स थी। तो दिस वाज एन ऑपरेशन जिसका एक वर्जन हमने ऑपरेशन गंगा में भी देखा है लास्ट ईयर, और सिमिलर नेचर का ऑपरेशन अब हम ऑपरेशन अजय के थ्रू करने वाले हैं, जिसके तहत बहुत सारे इंडियंस जो इसराइल में लगभग 1800 इंडियंस फंसे हैं और जो पैलेस्टीन में हमारे 20 इंडियंस शरणार्थी फंसे हुए हैं, उनको हमें बाहर निकालने की कोशिश करनी है। इसके अलावा कोई दूसरे कंट्रीज भी हैं जो रिपैट्रिएशन एफर्ट्स कर रहे हैं? जी बिल्कुल हैं। बहुत सारे यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, यहाँ के सिटीजन भी हैं जो इसराइल में बेसिकली फंसे हुए हैं। सेवरल कंट्रीज हैव लॉन्च देयर रिपैट्रिएशन एफर्ट्स। इन द यूएस, जैसे यूएस का अगर मैं एग्जांपल दूं तो डेल्टा एयरलाइंस है, जिन्होंने मंडे को कहा है कि वो यूएस गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं अपने सिटीजन को वापस बुलाने के लिए। साउथ कोरिया ने एक अपना एम्प्टी प्लेन, खाली प्लेन भेजा है इसराइल, ताकि अपने 192 सिटीजन को टेल अवीव से इंकियन एयरपोर्ट, जो कि साउथ कोरिया की राजधानी है, वहां पे वापस बुला सके। इटली ने 7 फ्लाइट्स भेजी हैं बिटवीन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, जबकि फ्रांस ने एक स्पेशल एयर फ्रांस की फ्लाइट भेजी है टू विच इज सेट टू टेक ऑफ ऑन थर्सडे टू ब्रिंग बैक इट्स सिटीजन। मतलब सभी यूरोपियन कंट्रीज, यूएस और कुछ हद तक ईस्ट एशियन कंट्रीज ने अपने सिटीजन को वापस बुलाने के लिए इसी तरह की मुहिम चलाई। लगभग 5000 जर्मन ने अपने गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर किया है, who want to basically leave Israel as soon as possible. So this is the news which is very important. इस न्यूज़ पे आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज इसराइल पैलेस्टाइन इज अ बर्निंग टॉपिक। अगले साल के लिए, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी अगर इस पे अपडेट आएगी तो वी एट अन अकेडमी आर गोइंग टू बेसिकली कवर इट इन अटमोस्ट डेप्थ। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।